श्रोता एक हो चाहे हजार, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, यदि उसी भाव से श्रोता सुनने वाला मिल जाए, कथा में आनंद आ जाए हो। है? 4 घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो कहें संत लोग हैं, और या तो कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। ये घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। देखिए, जो आदमी जैसा रहता है वैसा बोलता है। प्रथम दिवस है और मेरी आप लोगों से ये पहली मुलाकात है कथा में। ऐसे तो सब मिले जुले लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, लेकिन कथा में पहली मुलाकात है। मैं आज प्रथम दिवस एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। आप 9 दिन कथा सुनिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न कोई विद्वान हूं, ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों पर कृपा कर दी कि इसको गांव की भाषा में लिख दिया, अवधि में, कि गंवारों पढ़ के समझ जाए। यदि संस्कृत में लिखा रहता तो कथा बाँच भय राजन और आप सुन भय। ये तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हम लोगों का भी काम चल जाए किसी तरह। तो सत्य कहता हूं, ज्ञान नहीं है मेरे पास, केवल एक भरोसा है। क्या? मन से भगवान के शरण में रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो आप जब 9 दिन मेरी कथा सुनिएगा ना, तो बार बार केवल यही बात आएगी, भगवान की शरण में चलो। जो जैसा रहता है, जो जहां रहता है, वहीं से बोलता है। शरणागति भाव की सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कहते हैं? महिमा में कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथवा कामधेनु है, कामधेनु। अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे, कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। ये नहीं कि जो कामना कर लिए कथा पूरी करेगी, कदापि नहीं करेगी। हमारे पूज्य महाराज श्री बताते हैं, कहीं कथा किए महाराज जी, और कथा करने के 2 साल बाद फिर कथा करने गए, तो एक श्रोता आके कहे, महाराज आपने कहा था कि 1 साल कथा मानस पाठ करो, घर में कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरी नहीं भाई। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे आप? बोले, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, मैं यही सोचा था कि इसका विनाश हो जाए। नहीं भैया, कामना वही पूरी होगी जो धर्म सम्मत होगी, है जो तो थोड़ी होगा। गोस्वामी जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता, पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए, दूसरी कथा प्रारंभ होगी, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता बन के भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें हैं, सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर सुनाया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा भी दुर्गा है, काली है। ये किसका वध करेंगी? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ।
ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ भया। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभुशुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे। अभी हम आके बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भया हो। अरे ये कैसे भया? कागभुशुंडी जी को जानते हैं? कागभुशुंडी जी कौवा महाराज है। कौवा, कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहां व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ भया ना, तो युद्ध में बीच में राम जी नाग पास में बंध गए थे। भगवान जब नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़, तो भगवान नाग पास में बंधे हैं, तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने बंध गए। किसमें? मोह में। देखिए, एक एक शब्द है नैकट्य दोष। क्या नाम है? नैकट्य दोष। ये कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है ना, तो ये दोष लग जाता है। कैसे महाराज? है? चेला गुरु जी के साथ रहने लगा दिन रात, एक ही कमरे में रहने लगा, तो थोड़े दिन बाद सोचेगा गुरु जी में मेरे में अंतर क्या? गुरु जी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी से पहले बाद में सोते हैं और पहले उठते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। चेला सोचेगा हम बाद में सोते हैं पहले उठते हैं। गुरु जी तो केवल सवेरे माला जपते हैं, हम तो कामों करत रहते हैं और दिनवा भर माला भी जपते हैं। तो मेरे में और गुरु जी में अंतर क्या रहा? इसी का नाम है नैकट्य दोष। जब अनुराग नहीं होगा ना, पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा ना, तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं, नकली है। क्यों? राम जी को कोई बांधेगा? भला भगवान को कोई बांध सकता है? और इनके बंधन को मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है, कोई और है। पकड़ लिया मोह। पहुंच गए कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नारद जी के पास, जाकर अपनी बात कही। नारद जी ने कहा, अच्छा आपको भी पकड़ लिया? मतलब हमको भी पकड़ा था, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपनी बात कहे आपको भी पकड़ा? अरे इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेऊ विहंग पति तोहि। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है,
उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले उपाय बताइए। बोले उपाय मेरे पास नहीं है। फिर इस रोग की दवा स्पेशलिस्ट के पास है। कौन है भाई? शंकर भगवान। इसकी दवाई उन्हीं के पास है। आप सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटको। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी लगे रोने, कहे बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ मैं, देखिए बीच में एक बड़ी अच्छी बात। इधर उधर भागता कौन है उपाय के लिए, इलाज के लिए? जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वही भागेगा। भाग के दिल्ली जाएगा, भाग के बंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, अपोलो जाएगा, भागेगा। क्यों? उसको ये पता चल गया है कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझको हो गई। ये कथा क्या करती है आपको बतावें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको डायबिटीज है, शुगर। अब आज के समय से बाहर हुआ है, इसका नाम है राज, क्या कहते हो, राजयोग। बीपी और शुगर को राजयोग बताया गया है, सबके पास है। किसी को डायबिटीज है, उसको पता नहीं है, ठीक? और सामने खूब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गया, तो आप बताओ छोड़ेगा कि खाएगा? खाएगा ना। भर पेट गुलाब जामुन खा लिया और बाहर गया तो चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा आपको तो 400 शुगर है। अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि 400 शुगर है। फिर किसी के घर जाना था, उसके घर पहुंचा, जाते वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताओ अब की बार खाएगा कि छोड़ेगा? देखेगा भी नहीं। बोले भाई हटाओ, हमको शुगर हो, अभी अभी पता चला डायबिटीज है। ये कथा क्या है? कथा टेस्ट है हो। 9 दिन कथा सुनने पर ना फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये टेस्ट है, सीटी स्कैन, MRI, पैथोलॉजी, सारा टेस्ट है। 9 दिन बाद इसका रिपोर्ट आता है का क्या क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी महाराज? भाई के साथ व्यवहार में कौन सी बीमारी ने तुमको पकड़ा है? पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है? कथा दर्पण है, बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुमको इस बीमारी ने पकड़ा है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। ये कथा बीमारी बता देती है, और जब तक बीमारी का पता ही नहीं तब तक इलाज कैसे होगा? ये कथा रोग बताती है, क्या कमी है, जिसको पता चल जाएगा वो दूर करने का उपाय करेगा। गरुड़ जी महाराज इसी में भाग रहे हैं। पता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहे बाबा उपचार करिए। बोले डिस्पेंसरी तो मेरा चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, अब यहां कैसे उपचार करें? हाँ, एक काम कर सकता हूं, एक ऐसे चेंबर में भेज रहा हूं जो 24x7 चलता है, दिन रात, वहां छुट्टी नहीं है, और वहीं आपकी बीमारी जाएगी। उपाय मुझे मिल गया। कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सतसंगा। गरुड़ जी, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक सत्संग कहां मिलेगा? बोले वही तो बता रहा हूं, कहां जाइए? नीलगिरी जाइए, वहां एक कौवा जी है, काकभुसुंडी जी, वो दिन रात कथा ही गाते रहते हैं। उनके पास जाकर सत्संग सुनिए, आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। भाग कर पहुंचे नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी महाराज। और आपको बतावें कथा का प्रभाव देखिए। अभी गरुड़ जी केवल आश्रम को देखे हैं, पहुंचे हैं वहां पर,
पूछे नहीं है। जिस घर में बैठकर, जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी का सारा मोह संशय समाप्त हो गया, केवल घर देखकर। अभी कथा दूर है। गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने देखा, राजा जी आ गए, उतर कर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया, पूछा क्यों आए हैं आप राजा जी। तब गरुड़ जी ने कहा, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयौ तरस तव पायौ। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयौ तरस तव पायौ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंदन सावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंदन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। केवल और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से संशय समाप्त भया। कथा कहती है सुनत न साही काम मद दम्भा। आप सबके पास गाड़ी होगी, है ना? अरे नहीं, 4 चक्का, कम से कम 2 चक्का तो होगबे करेगा, है कि नहीं है? कहिए, है ना? गाड़ी आप चलाते हैं, साल तो छोड़िए, 3-4 महीने में कम से कम एक बार सर्विसिंग में तो ले ही जाते होंगे सर्विस सेंटर में। क्यों? अरे मोबिल चेंज हो जाए, ब्रेक ऑयल पड़ जाए, हाँ, तनिक साफ, कार्बोरेटर साफ हो जाए उसका। क्यों? यदि आप नहीं कराएंगे तो गाड़ी में से धुआं निकलने लगेगा। नहीं निकलेगा क्या? एवरेज बिगड़ जाएगा। हो एवरेज है 1 लीटर में 45 किलोमीटर, फिर ट्रक का एवरेज देने लगेगी 1 लीटर में 5 किलोमीटर। यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाएगा। ये जो कथा पांडाल है ना, ये भी 9 दिनों के लिए सर्विस सेंटर है। क्यों? इस गाड़ी का खूब चकाचक गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन 9 दिन आकर यहाँ सर्विसिंग करा लीजिए। इसका भी मोबिल ओबिल यहाँ वाला पलट जाए ना तो खूब चकाचक एवरेज मिलेगा। और यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो धुआं फेंक देगा, एवरेज बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक बात। यहां होता क्या है? शरीर कथा सुन के ऊर्जा से भर जाती है।
असंभव कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास है तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूं, यदि राजन बैठकर राम जी की कथा गा सकता है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। करने वाला चाहिए। कथा क्या करती है? आत्मबल को पुष्ट करती है।